नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आज मैं आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। डेली मैं आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबलरी पर वीडियो लेके आता हूँ, है ना। तो आज मैं वोकैबलरी भी लेके आया हूँ और वोकैबलरी के साथ साथ मैं आपको द हिंदू में जो एडिटोरियल आता है उसका एनालिसिस भी लेके आया हूँ। मैं आपको इसमें लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद करके या हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको एडिटोरियल समझाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जो आज का पहला आर्टिकल आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में वो था आइदर वे द न्यूज़ इज़ बैड। जो आर्टिकल आया उसका नाम है आइदर वे द न्यूज़ इज़ बैड। ये जो आर्टिकल लिखा है उसके राइटर है एस अकबर जैदी। एस अकबर जैदी इनके राइटर है, जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है इन कराची में, जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है। ये आर्टिकल क्या है पहले मैं उसके बारे में आप सबको बता देता हूँ। आर्टिकल किसके ऊपर है? तो आर्टिकल दोस्तों ये पाकिस्तान के ऊपर है, ठीक है। एक्चुअली जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, जब से इन्होंने गद्दी संभाली है, जब से ये अपने रूल में आया या इन्होंने कार्य करना शुरू किया, तब से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही है। तो इन्होंने अपने टाइम में कहा था कि मैं आईएमएफ जिनको नहीं पता मैं बता दूं, आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ से पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है सब इससे लोन लेती है। तो जो इमरान खान इसके जो पाकिस्तान के पीएम है, इन्होंने कहा था कि मैं आईएमएफ से लोन नहीं लूँगा, मैं दूसरी कंट्रियों से, दूसरे देशों से लोन ले लूँगा, लेकिन आईएमएफ से कभी लोन नहीं लूँगा। और अब देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही है, तो अब इनको आईएमएफ से लोन लेना ही पड़ रहा है, इनकी मजबूरी होगी आईएमएफ से लोन। तो ये इसमें एडिटोरियल में बताया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा और मैं आपको समझाने की लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड आपको ट्रांसलेट करके समझाऊंगा। फर्स्ट हमारे पास ये हुआ, इफ़ पाकिस्तान डज नॉट टेक द आईएमएफ लोन। अगर पाकिस्तान आईएमएफ से लोन नहीं लेता, इट इज़ इन ए मैस। मैस का मतलब होता है गड़बड़, तो मतलब वो गड़बड़ में है। इफ़ इट डस, अगर वो लोन लेता है, इट इज़ इन ए बिगर मैस। अगर वो लेता है तो उसके ऊपर ज़्यादा बिगर मैस, मतलब ज़्यादा गड़बड़ में हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान अगर आईएमएफ से लोन लेता है तो उसको गड़बड़ होगी, अगर नहीं लेता तो भी गड़बड़ होगी। तो मतलब पाकिस्तान एक बहुत बुरी सिचुएशन में है। तो चलिए आइए आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये हुआ, व्हेन असद उमेर, जो असद उमेर है वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है, रिटर्न फ्रॉम द वाशिंगटन, जब वो वाशिंगटन से वापस आए, आफ्टर अटेंडिंग द स्प्रिंग मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। जब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर वाशिंगटन से वापस आए आईएमएफ की मीटिंग और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग अटेंड करके, ए फ्यू डेज एगो, तो उनके कुछ दिनों के बाद, द फर्स्ट टास्क हैड इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उनके सामने एक पहला टास्क आया, वाज टू डाई, जो क्या था, टू डिनाई द स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स। उनके सामने जो एक स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स मतलब अफवाह, उनके सामने बहुत सारी अफवाह आ गई थी। डैट, वो क्या थी, डैट ही वॉज बींग डीमोटेड टू द पेट्रोलियम मिनिस्टर। तो बहुत सारी अफवाह फैलने लगी थी कि उनको डीमोटेड कर दिया कि पेट्रोलियम मिनिस्टर से, मतलब उनको फाइनेंस मिनिस्टर से हटाकर पेट्रोलियम मिनिस्टर पर डीमोटिवेट कर दिया गया, मतलब उनका डिमोशन कर दिया है। तो ये सारी अफवाह काफ़ी फैल गई थी, तो वो वापस आए तो उनको इस सबसे अफवाह से थोड़ा लड़ना पड़ा। नेक्स्ट है, द ह्यूमर्स डाइड डाउन एट दैट मोमेंट, द रूमर्स डाइड आउट एट दैट मोमेंट। उस टाइम पे जो रूमर्स है वो डाई डाउन हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। बट ऑन थर्सडे को ही वॉज सेंड पैकिंग, बट उनको पैकिंग के लिए भेज दिया गया था थर्सडे को, मतलब उनको पेट्रोलियम मिनिस्टर के लिए भेज दिया गया था। ही वॉज इंडीड, वास्तव में, ऑफर्ड द पेट्रोलियम मिनिस्टर, बट वास्तव में उनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के लिए ऑफर किया गया था। इंडीड का मतलब था वास्तव में, विच ही हैज़ डिक्लाइंड, बट उन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया था। एट ए मूवमेंट, अब इस मूवमेंट की बात करें, व्हेन पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ फेसिंग ए मेजर क्राइसिस, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मेजर क्राइसिस फेस कर रही है। क्राइसिस का मतलब होता है संकट या डेंजर। जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा संकट मेजर क्राइसिस फेस कर रही है, इट ऑल्सो हैज़ नो फाइनेंस मिनिस्टर नाउ, इसके पास, पाकिस्तान के पास अब कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। हु एवर विल टेक द न्यू जॉब, मतलब कोई भी अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर की नई जॉब लेता है, विल हैव टू फेस चैलेंजेस, उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। दे मे नाइदर बी प्रिपेयर्ड और नॉर बी एक्सपीरियंस इनफ टू डील विद, तो उसके पास वो प्रिपेयर, जो भी नया बंदा आएगा फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट लेगा, उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं होगा, और कोई भी उसके पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा जिससे कि वो उसको चैलेंजेस को फेस कर सके। तो ये सारे, अब देखते हैं अब हम आगे क्या दिया हुआ है। आगे हमारे पास दिया हुआ है, इन ए फ्री फॉल मोड, पाकिस्तान जो है फ्री फॉल मोड में है। पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ बीन ड्यून्ड का मतलब तक ख़राब होना, पाकिस्तान इकोनॉमी ख़राब हो चुकी है इन द लास्ट 8 मंथ, पिछले लास्ट 8 महीनों में, सिंस द
इमरान खान बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, एंड हिज पार्टी और उनकी पार्टी जिसका नाम है द पाकिस्तान तरीक ए इंसाफ पीटीआई, जब से उनकी पार्टी पाकिस्तान तरीक ए इंसाफ पीटीआई और इमरान खान लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से लास्ट 8 मंथ में उनकी जो इकोनॉमी है वो ख़राब हो रही है। ऑलमोस्ट एवरी इंडिकेटर है डिटेरियोरेटेड, लगभग सारे के सारे इंडिकेटर ख़राब जो हो चुके हैं सब्सिस्टेंशली काफ़ी हद तक। ये आपकी वोकैबुलरी याद रखनी इंपॉर्टेंट है। डिटेरियोरेट मतलब ख़राब होना और सब्सटेंशली का मतलब काफ़ी हद तक। अब हम इसके की फैक्टर की बात कर रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्लो डाउन, क्यों इनकी इकोनॉमी क्राइसिस आया हो इनके ऊपर। और दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं हम की फैक्टर्स। ए मेजर रीज़न, जो एक मेजर रीज़न है वाई द इकोनॉमी हैज़ टेकन सच ए शार्प प्लंज, वो क्यों, जो मेजर रीज़न है कि इकोनॉमी क्यों एक सर्च लार्ज प्लंज, इतनी गिरावट, प्लंज का मतलब डुबकी या गिरावट, जो मेजर रीज़न है कि इकोनॉमी को जो गिरावट आई है वो क्यों आई है। विद द जीडीपी ग्रोथ बिंग हाफ विद इन ईयर, क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ है वो एक साल में उनकी आधी हो गई है। आगे दिया हुआ है इज ऑन अकाउंट ऑफ द मिस मैनेजमेंट, और जो उनका मिस मैनेजमेंट है उनके कारण, एंड द इनकम्पिटेंस ऑफ द करंट गवर्नमेंट, और करंट गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस के कारण, एंड बाय इट्स इकोनॉमिक टीम के कारण। ये सारे उनके रीज़न दिए। एक तो हो गया इनकम्पिटेंस ऑफ द करंट गवर्नमेंट, उनकी इकोनॉमिक टीम के कारण, और जो उनके मिस मैनेजमेंट के कारण। ये सब उनके की फैक्टर दिए क्यों उनकी जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है उनके ऊपर। ऑन द टॉप ऑफ डैट, इसके अलावा देयर हैज़ बीन द हर्बियस लेड, हर्बियस का मतलब होता है अभिमान, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो अभिमान था लेड बाय द मैनिफेस्टेड मिस्टर खान, जो मिस्टर खान के अंदर अभिमान था। वन सेइंग डैट, उन्होंने एक बार कहा था ही वुड रेदर कमिट सुसाइड, वो सुसाइड करना प्रेफर करेंगे देन टू गो टू IMF, मतलब वो IMF के पास लोन लेने नहीं जाएंगे, इससे अच्छा वो सुसाइड करना प्रेफर करेंगे। पॉपुलर स्लोगन, ये उनका पॉपुलर स्लोगन था, व्हेन वन इज़ द मेन सस्टेंस फैक्टर इन द अपोजिशन बट द क्वाइट एम्बेरेसिंग एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री फेसिंग ए मेजर इकोनॉमिक मेल्टडाउन। इसमें लिखा हुआ है यह एक क्वाइट एम्बेरेसिंग है, एम्बेरेसिंग मतलब शर्मनाक, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक की बात है एज ए प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत शर्मनाक की बात है अगर उसकी कंट्री फेसिंग ए मेजर इकोनॉमिक मेल्टडाउन, अगर उसकी कंट्री में जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है तो उसके लिए, उस प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत शर्मनाक बात है। नेक्स्ट हमारे पास देखो वन रीज़न, एक रीज़न हो रहा है वाई पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन ए सच ए मैस का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, मतलब गड़बड़। एक और रीज़न है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों इतनी मैस में है, गड़बड़ में, इस बिकॉज क्योंकि द एरोगेंस एंड ब्रेविडो, एरोगेंस मतलब घमंड के कारण, और ब्रेविडो ऑफ मिस्टर खान मतलब यहाँ इमरान खान की बात हो रही है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घमंड के कारण, विच वाज मिमिक्ड, जिनका मजाक उड़ाया गया था बाय हिज इकोनॉमिक एंड फाइनेंस टीम, जो मिस्टर खान की इकोनॉमिक टीम थी और उनकी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन सब ने उनका मजाक उड़ाया था उनके घमंड को लेकर। हैज़ कम टू द होंट ऑल ऑफ दैम, जिसके कारण सब के सब अब परेशान हो रहे हैं। होंट का मतलब परेशान होना, जिसके कारण अब सब के सब परेशान हो रहे हैं। फॉर 8 मंथ्स, 8 महीनों से द इकोनॉमी हैज़ बीन मिसमैनेज, जो इकोनॉमी है उसको मिसमैनेज किया गया बिकॉज ऑफ द फैक्ट डैट द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि इस फैक्ट के कारण, क्योंकि जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट है इन अगस्त में डिड नॉट डू व्हाट इट शुड हैव, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। नेक्स्ट हमारे पास है इट वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन, ये लगभग निश्चित है, सर्टेन मतलब निश्चित, डैट क्या निश्चित है, डैट विच एवर पार्टी वुड हैव वोन द इलेक्शन, मतलब कोई भी पार्टी जो इलेक्शन जीतती है, जो जीतेगी 2000 मतलब पहले की बात कर रहे हैं जुलाई 2018 में, इट वुड आस्क द IMF, तो वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पूछेगी फॉर ए मेजर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ऑफ द लोन के लिए पूछेगी। मिस्टर खान स्ट्रेटजी वाज टू रन ए फ्यू, जो मिस्टर खान की स्ट्रेटजी थी टू रन ए फ्यू, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, ए फ्यू ऑफ पाकिस्तान फ्रेंड बैंकिंग फॉर मनी, उनकी स्ट्रेटजी थी कि वो IMF के पास नहीं जाएगी बल्कि अपने फ्रेंड्स के पास जाके मनी के लिए बैगिंग करेगी, या अपने कोई ए फ्यू के साथ जा, ए फ्यू फ्रेंड्स है पाकिस्तान के, ए फ्यू फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, उनके पास जाके मनी मांग लेंगे, लेकिन वो IMF के पास नहीं जाएगी। ये प्राइम मिनिस्टर, जो नए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उनकी स्ट्रेटजी थी। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा सऊदी अरेबिया, जो उनके जो सलमान खान है, या मोहम्मद सलमान बिन ऐसा कुछ नाम था, वो आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने काफ़ी उनको लोन भी दिया।
और उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, नॉट टू बो हिज हेड इन फ्रंट ऑफ द IMF। बो मतलब झुकाना, मतलब वो अपना सिर IMF के सामने नहीं झुकाएगी, उनकी एक और स्ट्रैटेजी थी। बाय नॉट सबमिटिंग टू IMF देन दे नाउ हैव नो ऑप्शन, बट अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा बट टू सबमिट ऑलमोस्ट ए ईयर लेफ्टर। मतलब उनके पास अब सिर्फ 1 साल बचा, 1 साल के अंदर उनको जितना भी उन्होंने पहले IMF से लोन लिया हुआ है वो 1 साल के अंदर उनको चुकाना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ए नॉन IMF पॉलिसी, जो एक नॉन IMF पॉलिसी इमरान खान की थी, एंड प्रोग्राम वाज ऑलवेज प्रेफर्ड, जो उन्होंने हमेशा प्रेफर किया, एंड ए बेटर ऑप्शन इन अगस्त, और उनके पास एक बेटर ऑप्शन था अगस्त में लास्ट ईयर, बट उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने नॉन IMF पॉलिसी प्रोग्राम प्रेफर किया था, मतलब वो IMF के पास नहीं जाएंगे। बट द इनकम्पिटेंस ऑफ द मिस्टर खान, बट जो मिस्टर खान की इनकम्पिटेंस है या लापरवाही है, मैच्ड विद द वैनिटी, वो उनकी घमंड से मैच करती है। डिड नॉट अलाउ फॉर रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म्स से अलाउ नहीं करते टू बी अंडरटेकन, एंड हैज़ ओनली मेड मैटर्स फॉर वर्स, और अब जो है मैटर वर्स हो गया है या और भी बुरा हो गया है और भी ख़राब हो गया है मैटर। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत है। अब वो लोन लेते हैं तो पाकिस्तान से अगर लोन लेते हैं तो उनके लिए गड़बड़ की बात है, अगर नहीं लेते तो भी उनके लिए गड़बड़ की बात है। अगर नहीं लेते, लेना तो चाहिए, लेना तो पड़ेगा, अगर नहीं लेगी तो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा नहीं पाएंगे, मतलब जो उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है उनको इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, मतलब लेना पड़ेगा। अगर लेते हैं तो उन्होंने अभी तक पहला लोन नहीं चुकाया तो IMF के पास उनके पास जाना ही पड़ेगा लेने के लिए, तो उनके पास ये ऑप्शन है। तो ये आपका दोस्तों आर्टिकल था आज का। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैं ऐसे ही एडिटोरियल्स लेकर आऊँ या आपको सिर्फ द हिंदू की वोकैबलरी ही करवाऊँ, ठीक है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना वोकैबलरी सही थी या मैं आपको एडिटोरियल का एनालिसिस भी लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।